गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 9th क्लास केमिस्ट्री और लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने किया था वैलेंसी को हम एक बार और डिस्कस करेंगे। देखिए अब जरा, सबसे पहले बोहर ने हमें बताया कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस। एटम का स्ट्रक्चर है ये, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है आपका, जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट शेल। उन शेल्स को उसने नाम दिया K, L, M, N। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक रूल दिया था, मैंने बताया था आपको 2n² है। इसको ध्यान से देखिए बेटा, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिए। 2n², हर एक शेल में लगाइए 2n²। यहाँ पे n क्या है, K में n की वैल्यू क्या है 1, L में n की वैल्यू क्या है 2, M में n की वैल्यू 3 है और N में n की वैल्यू कितनी है 4। अब हर एक शेल के लिए 2n² का फॉर्मूला लगाइए। K में लगाइए, सबसे पहले K में 2n² लगाइए। 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा ये 2। तो K में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही फिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका L शेल। L शेल में क्या है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, M 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से आई, यहाँ से आई 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, उसी तरह से M में 32 हो जाएंगे आपके 2n² फॉर्मूला लगा के। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको K L M N में। देखिए जरा वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। पहले शेल लिख लिए K L M और ये N लिख लिया आपने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको वैलेंसी लर्न करनी है तो आपको एटॉमिक नंबर और सिंबल पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। सिंबल क्या है और एटॉमिक नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएगा इसका K शेल में, आगे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। यही इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल इसका K ही हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, K ही हो गया। तो अब हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल K ही हो गया। देखो जरा, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इसमें सिर्फ एक ही शेल है, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यही आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट मतलब बाहर, सबसे बाहर वाला शेल यही है हाइड्रोजन का, तो इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भी यही होगा। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो वैलेंसी कितनी होगी 1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 1 आएगी। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगी। नेक्स्ट है आपका हीलियम। देखो ध्यान से, इसमें कितना एटॉमिक नंबर 2 है और इसके इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। तो फर्स्ट यहाँ 2 फिल हो गए। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये इसके जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ये आउटर मोस्ट शेल है, किसका है, ये हीलियम का है। हीलियम का आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। तो आउटर है यानी कि सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही सबसे बाहर वाले हो गए। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंसी कहलाता है। ये आपका क्या है, वैलेंसी है इसकी, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसमें 3 हो गए। तो यहाँ हमने 2 फिल कर दिया। हम यहाँ 3 नहीं फिल कर सकते क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस 2n² रूल लगाया था ना हमने। K में सिर्फ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जो बचे हैं बाकी L शेल में चले गए। ठीक है, बचे जो बाकी वहाँ कहाँ चले गए, वो L शेल में चले गए। ठीक है, अब ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये लिथियम है, ये इसका न्यूक्लियस बनाया हमने, जैसे यहाँ न्यूक्लियस, ये इसका K शेल बन गया न्यूक्लियस के अराउंड।
जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद शेल बनेगा L जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वही वैलेंसी कहलाता है। तो इसीलिए ये वैलेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ये वैलेंसी है, ये वैलेंसी नहीं है, इसकी वैलेंसी ये है 1। ठीक है, तो आपके लिथियम की वैलेंसी होगी 1। नेक्स्ट है आपका बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। 4 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, यहाँ 2 फिल किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट में कितने जाएंगे 2, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें हो गई 2। तो ये आपका बेरिलियम है। न्यूक्लियस इसका ड्रॉ किया, उसके बाद ये इसका K शेल, ये इसका L शेल। K में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला यानी कि L, यानी कि ये, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो होगी इसकी वैलेंसी यानी कि 1 और 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी क्या होगी वैलेंसी हो गई। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। आया समझ में वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे। बेरिलियम, बोरोन 2, 3, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन में देखो जरा, 2 यहाँ फिल हो गए, 5 यहाँ फिल हो गए। ठीक है, जैसे ही वैलेंसी 5 आती है, 5 या 5 से अबव जाती है, ऊपर जाती है, जैसे ही 5 हो जाती है, 5 से ज़्यादा जाती है, जैसे 2 है इसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 5 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंसी नहीं है इसकी, जब तक 4 तक है तब तक ठीक है, वही वैलेंसी होगी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 वैलेंसी नहीं है। ठीक है, अब 5 आ गई तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैलेंसी, इसको 8 में से माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं इस शेल में, इसको हम 8 में से माइनस करेंगे 5, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी 3। तो कितनी होगी इसकी वैलेंसी, यहाँ पर 3 वैलेंसी हो गई किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है, अब हमें निकालनी है ऑक्सीजन की वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने होते हैं इसमें, L में 8 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, जो कि हमने यहाँ से निकाला था, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा देखो जरा, 8 - 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 हो गई, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। इस तरह से वैलेंसी निकालेंगे आप, जैसे ये 8 पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की देखिए आप, जब ये 8 पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा, एटॉमिक नंबर अगर हम बढ़ा दें 8, 9 कर दें 10, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होंगे, K में देखिए आप 2 फिल हो गए, उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन